नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। वर्णन का एक छोटा सा हिस्सा वक्ता को साधन प्रदान करता है। इस हिस्से में या तो कोई किस्सा छिपा होता है या फिर जीवनी से संबंधित तथ्य, साथ ही वर्णन से संबंधित घटना के साधारण पहलू भी सम्मिलित होते हैं। वर्णन का अर्थ है किसी घटना को कथा के समान प्रस्तुत करना या फिर तथ्यों के समूह और घटनाओं को किसी किस्से के समान पेश करना। वर्णन के मुट्ठी भर सिद्धांत होते हैं, लेकिन इसके सफल अभ्यास के लिए भाषा की कला की आवश्यकता होती है। इसमें कला का उपयोग इतना गहन होता है कि वर्णन के दौरान नियमों और सिद्धांतों पर ध्यान ही नहीं दिया जा सकता। प्राथमिक तौर पर ध्यान दीजिए कि किस प्रकार वक्ता और लेखक के वर्णन का अंदाज भिन्न होता है। संवाद के विस्तार और किरदार के चित्रण का इस्तेमाल कहाँ नहीं किया जाता, कहाँ तथ्यों के विस्तार की स्वतंत्रता नहीं होती, और मंच पर वर्णन की कला का अर्थ क्या होता है। निश्चित रूप से वर्णन की सभी विधियों में कुछ समानताएं अवश्य होती हैं। विवरण, व्याख्यान, वाद विवाद और अपील के द्वारा वर्णन की कड़ियों को जोड़ा जाता है। कड़ियों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि वर्णन का अंत बहुत प्रभावशाली हो जाए। प्रभावशाली क्षण तक वर्णन के अहम विचार को गुप्त रखा जाता है और गैर जरूरी पहलुओं को दबाने की कोशिश की जाती है। इसी प्रकार हानिकारक तथ्यों को उजागर नहीं किया जा सकता। हम कह सकते हैं कि चाहे मंच हो या पत्रिका, वर्णन की कला में ऐतिहासिक तथ्यों के अलावा भी बहुत कुछ होता है। घटनाक्रम को क्रमबद्ध तरीके से जोड़ना भी बहुत अहम प्रक्रिया होती है। इस प्रकार वर्णन प्रभावशाली हो जाता है। ध्यान देने योग्य है कि मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाला वर्णन या तो कम सुसंस्कृत होता है या फिर बहुत नाटकीय। इसके विपरीत लेख के द्वारा किया गया वर्णन ज़्यादा निपुण होता है, या कह सकते हैं कि उसमें नाटकीय प्रभाव कम होता है। लेकिन आज के दौर में मंच पर वर्णन की कला प्रस्तुत करने वाले वक्ता पुराने ज़माने के वक्ताओं के मुकाबले अलग अंदाज पेश करने में विश्वास रखते हैं। आज के वक्ता या तो बहुत गौरवशाली ढंग से प्रस्तुतिकरण करते हैं या फिर आडंबरपूर्ण तरीके से जनता के समक्ष वर्णन की कला पेश करते हैं। भाषा की कला में निपुण वक्ताओं के एक ही अंदाज को बार बार सुना जाता है तो वक्ता में बोरियत का एहसास पैदा होने लगता है। लिहाजा वर्णन के अंदाज को एक रूपता के दंश से बचाना चाहिए। कथा और किस्से के अनुसार वर्णन के अंदाज में भिन्नता आवश्यक होती है। किसी घटना को लघु कथा के रूप में प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण कला है। इस कला के माध्यम से मुख्य विचार को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। मुख्य विचार जितना गहरा होता है, उसका स्वरूप उतना ही सघन हो जाता है। वक्ता के अचानक विषय वस्तु पर पहुंचने से दर्शकों में किस्से के लिए दिलचस्पी बढ़ जाती है। किसी किस्से को उदाहरण या चित्रण के तौर पर प्रस्तुत करने से विचार का मुख्य विषय स्थिर रहता है। इस प्रकार वक्ता भाषण के मकसद को पूर्ण करता है। यदि किसी बहुत हास्यप्रद चुटकुले को नीरस अंदाज में सुनाया जाए तो जाहिर तौर पर उसका हास्य नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार किसी नीरस किस्से को वर्णन के द्वारा दिलचस्प बनाया जा सकता है। किसी हास्यप्रद और हाजिर जवाब किस्से को बातचीत में शामिल करने का मौका आसानी से मिल जाता है। हाजिर जवाबी बहुत दिलचस्प होती है, गहरी छाप छोड़ती है और कभी कभी सीधे दिल को छू जाती है। हास्य का स्वभाव शालीन होता है, इससे कभी चोट नहीं पहुंचती।
दो विचारों के बीच संबंधों के रहस्य को जानने से हास्य का जन्म होता है। हास्य वस्तुओं के बीच सामान्य संबंधों से ऊपर होता है। हास्य का किसी से मेल नहीं किया जा सकता, यह असंगत होता है। हाजिर जवाबी के माध्यम से क्रोध से भरे उस अजनबी को कड़ा जवाब दिया था जिसके कंधे पर डगलस ने जान पहचान का व्यक्ति होने का बहाना कर थाप मारी थी। कृपया मुझे माफ़ कीजिए, मुझे लगा कि मैं आपको जानता हूँ, लेकिन अफसोस कि मैंने गलत अंदाज़ा लगाया। इस उदाहरण के ज़रिए कथा के महत्व का पहला और सामान्य रूप प्रस्तुत किया गया है। वाक्य में मौजूद तीखेपन को दर्शाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा साधारण तौर पर पारंपरिक तरीके से भी हाजिर जवाबी का प्रदर्शन किया जा सकता है। रेल के एक डिब्बे में गंभीर दिखने वाले दो भद्र पुरुष एक साथ बैठे थे। एक भद्र पुरुष ने दूसरे से कहा, क्या इन गर्मियों के मौसम में आपकी पत्नी मनोरंजन के मूड में है? तब दूसरे भद्र पुरुष ने जवाब दिया, कुछ खास मूड में नहीं है। कुछ किस्सों के जरिए वक्ता दर्शकों तक एक निश्चित सत्य पहुंचाने की कोशिश करता है। इन किस्सों के जरिए दर्शक किस्से के हर पहलू की किसी न किसी चीज से तुलना करते हैं। उम्र, शक्ति और विशेषताओं के आधार पर कुशलता प्रदान नहीं करती और ना ही हर नई कुशलता का तिरस्कार करती है। जूते बनाने वाले कारीगर की दुकान पर जॉन स्मिथ एक नवयुवक ने सामने वाली दुकान पर बिल जोन्स, जहां केवल ताज़ा सामान मिलता है, बोर्ड लगाकर चुनौती खड़ी कर दी। नई दुकान की और लोगों का आकर्षण ज़्यादा देखने को मिला। पहले विचार को किस्से की शुरुआत में प्रस्तुत किया गया, जबकि दूसरे विचार को किस्सा दोहराने के बाद वक्ता ने शब्द की उत्पत्ति के भाव को अलग अलग तरीके से पेश किया। खास है कि भाव में बदलाव के बावजूद किस्से में मौजूद हास्य लगातार बना रहा। आज की रात आपके द्वारा किए गए सम्मान की मैं सराहना करता हूँ। मैं इस भद्र व्यवहार की चर्चा कुलीन परिवारों के बीच जरूर करूँगा। मैं इस बात को लेकर चिंतित नहीं हूँ कि मैं किन लोगों के बीच से आया हूँ। आपको उस व्यक्ति के बारे में जानकारी है जिसे उसकी पत्नी ने दूध के बर्तन के साथ पड़ोसी के घर जाने को कहा। वह पड़ोसी के दरवाजे के पास पहुंचकर अचानक फिसल गया। वह कुछ इस तरह से गिरा कि सीधा नीचे पहुंच गया। उसने संभलते हुए अपनी पत्नी की आवाज़ सुनी, क्या बर्तन गिरा दिया है? जॉन ने कहा, नहीं, बर्तन नहीं गिरा है। लेकिन बर्तन नहीं गिरा होता तो टन-टन की आवाज़ भी नहीं होती। जाहिर है पीछे से पुकार लगाते वक्त तुमने साहस के लिए नहीं तो शायद प्रोत्साहन देने की कोशिश की थी। मैंने तुम्हारी आवाज़ में नम्रता महसूस की थी। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।